प्रिय छात्रों, व्यवसायिक अध्ययन कक्षा 11वीं के अंतर्गत हम अध्याय 19 में आंतरिक व्यापार के बारे में समझ रहे थे कि आंतरिक व्यापार क्या कहलाते हैं। तो जैसा कि बताया था कि एक देश की सीमा के भीतर एक व्यापारी के द्वारा जो दूसरे व्यापारी से क्रय और विक्रय किया जाता है वो आंतरिक व्यापार के अंतर्गत आता है। अर्थात इस प्रकार से जैसे कि यदि भारत देश के अंदर विभिन्न प्रांतों के बीच में गुजरात से महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश से केरल या इस प्रकार से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच में जब आपसी व्यापार किया जाता है या एक जिले के भीतर आपस में व्यापार किया जाता है तो ये सब आंतरिक व्यापार के अंतर्गत आता है। आंतरिक व्यापार को बताया था कि दो भागों में बांटा था। नंबर 1 थोक व्यापार और दूसरा फुटकर व्यापार। थोक व्यापार क्या कहलाता है? जिसके अंतर्गत थोक व्यापारी एक या अधिक विशिष्ट वस्तुओं का लेन देन करता है और माल जो है उत्पादक से बड़ी मात्रा में खरीदकर उसे छोटी छोटी मात्रा में विभक्त करके फुटकर व्यापारी को बेचता है। तो थोक व्यापारी का कार्य क्या है? उत्पादनकर्ता से इकट्ठा माल खरीदना विशिष्ट प्रकार का जो वो सेल करता है और इकट्ठी मात्रा में माल खरीदना और उसको जो है विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करके बांटकर जो है फुटकर व्यापारियों को बेचता है। साथ में ये माल को बिक्री योग्य बनाने के लिए अन्य कार्य जैसे वस्तु का श्रेणीकरण करता है, प्रमापीकरण करता है और प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग आदि का कार्य भी थोक व्यापारी यहाँ पर करता है। तो इस प्रकार से एक थोक व्यापारी, सच्चा थोक व्यापारी जो है वो उत्पादक तो नहीं है ना ही फुटकर व्यापारी है, किंतु वो जो है यहाँ पर उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच क्या है, एक कड़ी के रूप में, एक पुल के रूप में, एक सेतु के रूप में कार्य करता है। वो कहलाता है थोक व्यापारी। अब आमतौर पर यह माना जाता है कि थोक व्यापारी जो है वो वस्तु की यहाँ पर कीमत को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि थोक व्यापारी जो है उत्पादक से माल को खरीदता है, उसका श्रेणीकरण करता है, प्रसंस्करण करता है, उसका पैकेजिंग करता है, फिर उसका अपना इस खर्च के अलावा उसका स्वयं का अपना कमीशन होता है। तो इस स्थिति में वस्तु की कीमत क्या होती है? फुटकर व्यापारी के पास उत्पादनकर्ता से पहुंचते तक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि थोक व्यापारी के बीच में होने से जो है वस्तु की कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो है थोक व्यापारी के उन्मूलन के पक्ष में तर्क अथवा इसके दोष, अर्थात थोक व्यापारी को व्यापार में बीच में भूमिका का निर्वाह नहीं करना चाहिए, इस पक्ष में जो है ये तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और या इसकी हानि क्या है? तो व्यापार के अंतर्गत व्यापारी की जो भूमिका होती है वह उत्पादनकर्ता से माल को प्राप्त करके फुटकर व्यापारी तक पहुंचाता है, जिसके माध्यम से माल उपभोक्ता तक पहुंचता है। यहाँ पर मानना है कि ये उत्पादनकर्ता व उपभोक्ता के बीच जो है एक अनावश्यक कड़ी है, अर्थात उत्पादनकर्ता और फुटकर व्यापारी उसके बाद उपभोक्ता के बीच में ये एक अनावश्यक कड़ी है जिसको नहीं होना चाहिए। इनको खत्म, अर्थात इनका जो है उन्मूलन कर देना चाहिए। ये क्या है? क्योंकि माल का संग्रह करके उसमें अपने लाभों को जोड़कर कीमतों में वृद्धि कर देते हैं। यहाँ पर जो थोक व्यापारी जो है फुटकर व्यापारी को माल बेचने के लिए अपने पास जो है माल को संग्रहित करके रखता है और उसमें जो है अपना लाभ भी जोड़ देता है। और जब उसका लाभ जुड़ जाता है तो इससे क्या होती? कीमतों में वृद्धि हो जाती है। और वहीं जो है अनुचित रूप से भी संग्रहण करके बाजार में जो है वो वस्तु की कमी को पैदा करता है, आपूर्ति को प्रभावित करता है। इससे भी क्या होता है कि वस्तु की कीमत यहाँ पर वो बढ़ा देता है। जबकि कुछ का मत है कि थोक व्यापारी जो है उत्पादक, उपभोक्ता एवं फुटकर व्यापारी के प्रति अनेक सेवाएं प्रदान करते हैं, अतः इनका समाप्त किया जाना या उन्मूलन जो है किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि इसके पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क कि थोक व्यापारी जो है वो व्यापार में होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि थोक व्यापारी के उन्मूलन के पक्ष में तर्क, मतलब थोक व्यापारी को हटा देना चाहिए, थोक व्यापारी का ना होना। अब यहां पर जो है इसके पक्ष में तर्क है, यदि थोक व्यापारी
यहाँ पर जो है इसको हटा देना चाहिए। ये क्यों करता है? क्योंकि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। यहाँ पर जो है उत्पादनकर्ता के पास से माल को प्राप्त करता है, उसको संग्रहित करता है, उसका प्रसंस्करण करता है, उसकी श्रेणीयन करता है, साथ में वो उसका स्वयं का लाभ भी उसमें जोड़ता है। इसलिए ये क्या करता है? वस्तुओं के मूल्य में क्या करता है? वृद्धि हो जाती है इससे। दूसरा जो है वस्तुओं की कृत्रिम कमी, माल को अपने पास इकट्ठा करके संग्रहित करके रखता है। बाजार में जो है ये अनावश्यक लाभ कमाने के लिए जो है बाजार में कृत्रिम कमी पैदा कर देता है, बाजार में अभाव वस्तुओं का पैदा कर देता है। इससे क्या होता है कि पूर्ति के कम हो जाने से बाजार में जब मांग बढ़ जाती है तो वस्तुओं की कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये वस्तुओं में जो है जो है कृत्रिम कमी भी पैदा करता है। फिर व्यापारिक चिन्हों का अवांछित प्रयोग, ये उत्पादनकर्ता से जो है इकट्ठी मात्रा में बड़े पैमाने पर माल को खरीद लेता है और इसके पश्चात जो है अपने व्यापारिक चिन्हों को उसमें लगाकर जो है बाजार में माल को बेचता है। फिर प्रतिष्ठित वस्तुओं का विक्रय, ये जो है कुछ विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं को ही बेचने का कार्य करता है, अर्थात सभी प्रकार के उत्पादकों से सभी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करके जो है ये बेचने का कार्य नहीं करता, बल्कि कुछ विशिष्ट और प्रतिष्ठित वस्तुओं का ही ये विक्रय करता है, उसी की एजेंसी ये लेता है। फिर अधिकतम लाभ की प्रवृत्ति, यहाँ पर जो है थोक व्यापारी की जो है इच्छा क्या होती है? अधिक से अधिक लाभ कमाने की। तो इस स्थिति में वो क्या करता है कि वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के चक्कर में बाजार में संग्रहण के माध्यम से जो है वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा करता है, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि कर देता है और अधिकतम लाभ कमाता है। तो ये जो है थोक व्यापारी के उन्मूलन के पक्ष में तर्क, मतलब थोक व्यापार को जो है व्यापार से यहाँ पर थोक व्यापारी को हटा देना चाहिए। दूसरा जो है थोक व्यापारी के उन्मूलन के विपक्ष में तर्क अथवा थोक व्यापारी के लाभ। यहाँ पर यह कहता है कि एक थोक व्यापारी को जो है वो व्यापार में होना आवश्यक है, उसका होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये रोजगार प्राप्ति का स्रोत। ये क्या करता है? छोटे छोटे दुकानदारों को जो है फुटकर माल बेचता है, बड़े पैमाने पर स्वयं खरीदता है उत्पादक से, फिर उसको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके जो है छोटे छोटे दुकानदारों को ये माल को बेचता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। वहीं उधार भी माल को बेचता है और साथ में जो है उनको विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी इकाइयों में माल को बेचता है यहाँ पर। तो रोजगार प्राप्ति का जो है ये एक प्रमुख स्रोत है। फिर उत्पादनकर्ता जो है चिंता मुक्त रहता है। उत्पादनकर्ता जो है थोक व्यापारी के हिसाब से उत्पादन को करता है, तो उत्पादनकर्ता के द्वारा जितना माल उत्पादित किया गया है वो इस हिसाब से निश्चिंत रहता है कि जो माल उसने उत्पादित किया है थोक व्यापारी उससे खरीद लेगा। तो उत्पादनकर्ता जो है यहाँ पर चिंता फ्री रहता है। फिर माल संग्रहण की सुविधा, उत्पादनकर्ता का कार्य क्या है? माल को उत्पादित कर देना और माल को उत्पादित करके वो थोक व्यापारी को पास भेज देता है। थोक व्यापारी के पास जो है बड़े बड़े गोदाम या संग्रहण स्थल होते हैं जहाँ पर कि वो उत्पादनकर्ता से माल को संग्रहित करके अपने पास रख लेता है। तो थोक व्यापारी के पास जो है माल को एकत्रित करके रखने की सुविधा होती है। फिर थोक व्यापारी जो है प्रमापीकरण करता है, श्रेणीयन करता है और पैकिंग के कार्य भी करता है। बड़े पैमाने पर माल को सीधा सीधा लार्ज स्केल पर खरीदता है, उसको मापीकरण करता है, उसको अलग अलग भागों में बांटता है, अलग अलग श्रेणीकरण करता है और फिर छोटे छोटे भागों में अलग अलग पैकिंग करने का भी कार्य यहाँ पर करता है, जो कि उत्पादनकर्ता नहीं करता। ये सारा कार्य करता है थोक व्यापारी। फिर अंतिम जो है भावी मांग की जानकारी। चूंकि थोक व्यापारी जो है फुटकर व्यापारी से सीधा जुड़ा होता है और फुटकर व्यापारी जो है उपभोक्ताओं से जुड़ा होता है, तो उपभोक्ताओं के माध्यम से फुटकर व्यापारी को जानकारी प्राप्त होती है मांग के संबंध में और फुटकर व्यापारी के द्वारा थोक व्यापारी जो है मांग की पूर्ण जानकारी प्राप्त करके उत्पादनकर्ता से वो माल को उस हिसाब से उत्पादित करवाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर एक और मानते हैं कि थोक व्यापारी को जो है व्यापार में नहीं होना चाहिए, वहीं दूसरी वो जो तर्क हैं कि उसके होने से हमें लाभ भी यहाँ पर हैं। तो ये थोक व्यापारी के पक्ष और विपक्ष में जो तर्क हैं। इसके बाद जो दूसरा बिंदु है ये प्रकार, वो है फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार जैसा कि हम जानते हैं कि जो माल को फुटकर रूप में भेजते हैं, जिनको हम रिटेल
शॉप कहते हैं, या जो व्यापारी होते हैं वो कहलाते हैं रिटेलर। तो यहाँ पर जो है वितरण की प्रक्रिया में फुटकर व्यापारी अंतिम कड़ी के रूप में सामने आता है, अर्थात उपभोक्ता तक माल पहुंचाने के रूप में ये फुटकर व्यापारी अपना कार्य करता है। जो संगठन या व्यक्ति के माल को उसके अंतिम उपभोक्ता को बेचता है वह फुटकर व्यापारी की श्रेणी में आता है। उत्पादनकर्ता से जो माल उत्पादित होता है थोक व्यापारी से होता हुआ जो फुटकर व्यापारी के पास आता है, फुटकर व्यापारी द्वारा जो उस माल को अंतिम रूप में उपभोक्ता को बेचा जाता है वो कहलाता है यहाँ पर बीच में फुटकर व्यापारी। थोक व्यापारी तथा उपभोक्ता के मध्य ये एक कड़ी के रूप में होता है जो वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से जो सर्किल है, उत्पादनकर्ता, उसके बाद थोक व्यापारी, उसके बाद ये फुटकर व्यापारी और फिर यहां पर ये उपभोक्ता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि माल जो उत्पादित जब होता है तो थोक व्यापारी के पास आता है, थोक व्यापारी से फिर फुटकर व्यापारी के पास और फुटकर व्यापारी के पास से फिर वो अंतिम उपभोक्ता तक माल पहुंचता है। तो यहाँ पर फुटकर व्यापारी में वे सब क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका अंतिम उपभोक्ता को व्यक्तिगत गैर व्यावसायिक उपयोग हेतु विक्रय से संबंधित है। तो फुटकर व्यापारी में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं को बेची जाती हैं और उपभोक्ता यहाँ पर जो है वो बगैर व्यावसायिक उपयोग किए हुए स्वयं के लिए उपयोग करता है, व्यक्तिगत रूप से उपयोग करता है, अर्थात वो उपभोक्ता को उसके व्यक्तिगत तौर पर गैर व्यावसायिक उपयोग हेतु उसको माल को बेचा जाता है। मैकार्थी के अनुसार जो है गृहस्थ को अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं का विक्रय जो है वो फुटकर व्यापार है। तो ये जो है फुटकर व्यापार की परिभाषा। अब इसकी जो विशेषताएं हैं किस आधार पर हम इसको मानेंगे कि ये फुटकर व्यापार है। तो फुटकर व्यापारी वही है जो अंतिम उपभोक्ता को विक्रय करता है, अर्थात जो वस्तु का उपभोग करता है उसको जब माल बेचा जाता है तो वो फुटकर व्यापारी के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का विभिन्न प्रकार के माल या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। अब फुटकर व्यापारी वो होता है जो विभिन्न प्रकार की बहुत सारी हमारी दैनंदिनी की आवश्यकताओं की वस्तुओं को रखता है, जैसे टूथपेस्ट, साबुन, तेल, वॉशिंग पाउडर, कंघी, बहुत सारी जो हम दैनंदिनी में जो है हम बहुत सारी चीज़ों को यूज करते हैं और जिन्हें हम छोटी छोटी मात्रा में खरीदते हैं। तो ये सारी हमारी आवश्यकता की वस्तुएं जो हम छोटी छोटी मात्रा में खरीदते हैं, किराना हो गया, शक्कर हो गई, जो ये सभी चीज़ें जो है वो फुटकर व्यापारी अपने पास रखता है। फिर तीसरा है सेवा व संतुष्टि पर बल। चूंकि यहाँ पर फुटकर व्यापारी का उपभोक्ता से डायरेक्ट संपर्क होता है तो जब तक उपभोक्ता उसकी सेवा से संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक वो उस फुटकर व्यापारी से माल को नहीं खरीदता। तो यहाँ पर फुटकर व्यापारी जो है ये प्रयास करता है कि वो ग्राहकों से अधिक निकट भी बना रहे, ग्राहकों से निकटता स्थापित करे, उनकी आवश्यकता को पूरा करे, समय पर उनको माल प्रदान करे और उनकी संतुष्टि के लिए बेहतर क्वालिटी का उचित कीमत पर वस्तुएं प्रदान करे। फिर अंतिम है वस्तुओं का अन्य स्रोतों से क्रय। यहाँ पर जो है फुटकर व्यापारी जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का अलग अलग स्रोतों से माल को खरीदता है, एकत्रित करता है। जरूरी नहीं है कि एक ही थोक व्यापारी से वो माल को खरीदे, अलग अलग विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं को जो है अलग अलग विशिष्ट प्रकार के थोक व्यापारियों से वो उन वस्तुओं को खरीद सकता है। तो फुटकर व्यापारी की ये विशेषताएं हैं। फिर इसके कार्य हैं फुटकर व्यापारी के। सबसे पहला कार्य क्या है? विभिन्न वस्तुओं का एकत्रीकरण। उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार जो उपभोक्ताओं के लिए जरूरी आवश्यक वस्तुएं, सामग्री है, उन सबको क्या करता है? एकत्रित करके छोटी छोटी इकाइयों में अपनी शॉप में, दुकान में सजाकर रखता है, एकत्रीकरण करता है। फिर उपभोक्ताओं की मांग का अनुमान लगाना। उस क्षेत्र में उपभोक्ताओं की डिमांड किस प्रकार की वस्तुओं की है उसका वो अनुमान लगाता है और उसके अनुरूप जो है वो वस्तुओं का एकत्रीकरण, संग्रहण करके रखता है। फिर उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करना, जो उसके
ग्राहक हैं उन ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें वस्तुओं को बेचना। फिर उपभोक्ता मांग पूर्ति हेतु आवश्यक संग्रह करना। यहाँ पर जो है समय समय पर उपभोक्ता जिस प्रकार की वस्तुओं की मांग करते हैं उसकी पूर्ति के लिए वो जो है आवश्यक रूप से अपने पास संग्रहित करके माल को रखता है। फिर वस्तु की हानि व जोखिम को उठाना। जिस प्रकार से थोक व्यापारी जो है लार्ज स्केल पर माल को अपने पास एकत्रित करके रखता है, इसी प्रकार से फुटकर व्यापारी भी जो है उपभोक्ता की मांग को समय अनुसार पूरा करने के लिए माल को कुछ हद तक अपने पास संग्रहित करके रखता है। तो ऐसी स्थिति में संग्रहित माल पर जो उसको हानि होना है या जो उसकी रिस्क है वो उसको भी स्वयं उठाता है। फिर मांग में परिवर्तनों का अध्ययन कर थोक व्यापारी के माध्यम से उत्पादनकर्ता तक सूचना पहुंचाना। उपभोक्ता की मांग में यदि किन्हीं कारणों से परिवर्तन होता है, उनकी रुचि के कारण, फैशन के कारण, मौसम के कारण या विभिन्न किसी परिस्थितियों के कारण मांग में चेंजेज आते हैं, परिवर्तन आता है, तो वो इसकी जानकारी जो है थोक व्यापारी के माध्यम से उत्पादनकर्ता तक पहुंचाता है। फिर उपभोक्ता को नई नई वस्तुएं उपलब्ध कराना। जो भी उत्पादनकर्ता के द्वारा नई नई वस्तुएं बाजार में लॉन्च की गई हैं, लाई गई हैं, उन नई वस्तुओं को जो है उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, उसकी जानकारी पहुंचाना। और अंतिम है वस्तु के चुनाव में उपभोक्ता की मदद करना। तो यहाँ पर वस्तु के चुनाव से तात्पर्य है कि जैसे उदाहरण के लिए जब हम किसी शॉप में जाते हैं और किसी वस्तु को खरीदने के संबंध में यदि कोई डिसीजन नहीं ले पाते, तो ऐसी स्थिति में दुकानदार जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की विशेषताओं से हमें परिचित कराता है, उसके उपयोग के बारे में बताता है और साथ ही ये सलाह देता है कि ये वस्तु आपके लिए उचित होगी। तो इस प्रकार से वस्तु के चुनाव में जो है उपभोक्ता की फुटकर व्यापारी क्या करता है, मदद भी करता है। अब यहाँ हम देखते हैं अंतर थोक व्यापारी क्या है और फुटकर व्यापारी, इन दोनों के बीच में अंतर प्रमुख रूप से क्या है। तो व्यापार की प्रकृति, थोक व्यापारी उत्पादक से माल खरीदकर फुटकर व्यापारी को बेचता है। फुटकर व्यापारी जो है थोक व्यापारी से माल खरीदकर उपभोक्ताओं को बेचता है। थोक व्यापारी का संबंध किससे है, माल खरीदने के लिए उत्पादक से, और फुटकर व्यापारी का संबंध माल खरीदने के लिए किससे है, थोक व्यापारी से। अब यहाँ क्रय विक्रय की मात्रा, यहाँ जो है बड़ी मात्रा में माल का क्रय विक्रय किया जाता है। थोक व्यापार में जो है विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं को लार्ज स्केल पर जो है कलेक्शन करके रखा जाता है, तो ये जो है बड़ी मात्रा में माल को खरीदता और बेचता है। फुटकर व्यापारी जो है आवश्यकता अनुसार मांग के अनुरूप जो है माल को छोटी छोटी मात्रा में खरीदता है और फिर उसको उसी हिसाब से वो बेचता है। फिर तीसरा क्रय विक्रय पद्धति, थोक व्यापारी जो होता है वो अक्सर माल को जो है नकद खरीदता है, या इवन ये भी होता है कि थोक व्यापारी जो है कभी कभी उत्पादनकर्ता को माल को उत्पादित करने के लिए स्वयं अपनी ओर से पूंजी को उपलब्ध कराता है। तो जहां थोक व्यापार के अंतर्गत जो है उसके द्वारा माल को नगद उत्पादनकर्ता से खरीदा जाता है, वहीं फुटकर व्यापारी को माल जो है उधार वो अक्सर बेचता है। अब यहाँ पर फुटकर व्यापारी जो है ये थोक व्यापारी से उधार माल खरीदता है और नगद विक्रय करता है। जो छोटे दुकानदार हैं ये अक्सर माल को उधार खरीदते हैं और फिर हम और आपको जो है नगद कैश में ये माल को बेचते हैं। फिर ये व्यवसाय का क्षेत्र, इसमें व्यवसाय का क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत क्या होता है, विस्तृत होता है। बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन का कार्य यहाँ पर होता है, क्रय विक्रय होता है, तो ये जो है अपेक्षाकृत इसका क्षेत्र जो है वो बड़ा होता है। जबकि फुटकर व्यापार का क्षेत्र जो है थोक व्यापारी की तुलना में संकुचित होता है। जो हमारे घर के आसपास दुकान वगैरह होती है, हम देखते हैं कि वो सिर्फ वहीं उसी दुकान तक सीमित है। फिर माल का संग्रह, थोक व्यापारी जो है बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर माल का संग्रहण करके रखता है, जबकि फुटकर में माल के संग्रहण की विशेष आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे माल उसका बिकता चला जाता है और उसको और माल की आवश्यकता होती जाती है, वैसे वैसे वो थोक व्यापारी से निरंतर संपर्क में रहता है और उससे माल को प्राप्त करके बेचता चला जाता है। फिर अंतिम जो है पूंजी, इसमें जो है अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। थोक व्यापार में चूंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन को खरीदा जाता है, इसलिए यहाँ पर बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि फुटकर व्यापार में जो है कम पूंजी से भी अपना कार्य चलाया जा सकता
है। तो ये थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी में कुछ प्रमुख अंतर हैं। अब इसके बाद हम देखें कि इसके महत्व या गुण या लाभ क्या है। तो फुटकर व्यापारी जो है कम पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया जा सकता है। बहुत थोड़ी सी पूंजी से भी व्यापार को प्रारंभ किया जा सकता है। जैसे कि यदि सब्जी भाजी वाले बेचने वाले ठेले वालों की भी बात करें तो वहाँ से भी हम बहुत सी छोटी सी पूंजी से व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा जो है विविध प्रकार की वस्तुओं का विक्रय। इसके लिए जो है अलग अलग प्रकार की जो विशेषताएं वाली वस्तुएं हैं उनका जो है यहाँ पर विक्रय किया जा सकता है। तो विविध प्रकार की वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। पर ग्राहक से निकटता, फुटकर व्यापारी जो है उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क में बना रहता है और उसी के हिसाब से जो है उसकी मांग के अनुसार जो है वस्तुओं को वो उपलब्ध कराता है। तो ग्राहकों से वो प्रत्यक्ष संपर्क में बना रहता है। फिर ताजी वस्तुओं की उपलब्धता। यहाँ पर ताजी वस्तुओं की उपलब्धता तात्पर्य की जैसे जैसे उसके पास मांग के अनुरूप जो वस्तुएं पूरी होती चली जाती वैसे ही वो और भी आवश्यकता अनुसार जो थोक व्यापारी से वस्तुओं को प्राप्त करता चला जाता है। तो इस प्रकार से ताजी वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहती है। फिर ग्राहकों को सलाह, समय समय पर जो है उसकी दुकान में या उसके शॉप में जो ग्राहक पहुंचते हैं उनको वो वस्तुओं के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी देता है, उन्हें सलाह देता है। फिर ग्राहकों की घर पहुंच सेवा, माल को जो है वस्तु को जो है वो ग्राहकों के घर तक पहुंचाने की सेवा भी प्रदान करता है। तो ये फुटकर व्यापारी के महत्व हैं, गुण या लाभ। अब इसके कुछ दोष भी हैं, फुटकर व्यापार के दोष या हानि। तो इसमें जैसे सीमित साधन होने के कारण पूंजी की कमी से संचालन में असुविधा। फुटकर व्यापारी जो होता है वो सीमित साधनों वाला होता है, एकल स्वामित्व वाला होता है। इसमें एक ही स्वामी की पूंजी लगी होती है। तो ऐसी स्थिति में पूंजी की कमी भी बनी रहती है। संचालन करने वाला भी एक अकेला ही व्यक्ति होता है। यदि किसी दिन किन्हीं कारणों से आपके फुटकर व्यापारी के द्वारा दुकान या शॉप नहीं खोल पाए तो उस स्थिति में क्या होगा, उस दिन वो दुकान क्या हो जाती, बंद हो जाती। तो जो रेगुलरिटी संचालन की है वो प्रॉपरली ये यहाँ पर प्रभावित होती है। तो सीमित साधन होने के कारण पूंजी की कमी और संचालन में असुविधा होती है। फिर एकल स्वामी होने के कारण बड़े पैमाने के व्यवसाय के समान जो है लाभ इसमें नहीं होता। चूंकि एक अकेले स्वामी के द्वारा इसमें पूंजी लगाई जाती है, उसका संचालन भी जो है एक अकेले व्यक्ति के ही द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो बड़े पैमाने के व्यवसाय हैं उनके स्तर के समान लाभ यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाता। फिर असीमित दायित्व। असीमित दायित्व से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि फुटकर व्यापार से जो भी लाभ या हानि होगी उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एक अकेले स्वामी पर ही होगी। यदि कोई बड़ा नुकसान हो गया तो ऐसी स्थिति में जो है स्वामी के द्वारा जो पूंजी लगाई गई है उसके अलावा जो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति उसका भी प्रयोग यहाँ पर लायबिलिटीज को चुकाने में किया जाएगा। तो वो असीमित दायित्व। फिर वस्तु की अधिक कीमत। चूंकि ये बहुत छोटी छोटी मात्रा में वस्तु को बेचता है, 1 रुपये से लेकर 2 रुपये 5 रुपये तक की वस्तुओं को यहाँ पर बेचता है, तो वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का यहाँ पर प्रयास करता है। तो वस्तु की कीमत को जो है वो बढ़ाकर प्रस्तुत करता है। तो वस्तु की अधिक कीमत हो जाती है। फिर अस्थायी अस्तित्व, अर्थात जब तक फुटकर व्यापारी के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है तब तक वो होता रहेगा। जिस दिन उसके द्वारा संचालन बंद कर दिया जाता है तो वो व्यापार भी समाप्त हो जाता है। अर्थात इसका जो अस्तित्व है वो उसके स्वामी पर निर्भर करता है। यदि उसका स्वामी रहेगा, वो संचालित करता रहेगा तो फर्म या संस्था या व्यापार चलता रहेगा और उसके ना होने पर जो है वो व्यापार बंद हो जाता है। तो ये जो है फुटकर व्यापार के लाभ या उसकी हानि है। कुछ प्रश्न है, थोक व्यापारी की समाज में क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता के पक्ष में और विपक्ष में तर्क दीजिए। फुटकर व्यापारी से आशय उसकी विशेषताओं को समझाइए और फुटकर व्यापारी के प्रमुख कार्यों को समझाइए। चौथा, थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा, फुटकर व्यापार के महत्व, लाभों तथा उसके दोषों या हानियों को समझाइए।